पहला गलती कैले तो जानबूझ के छोड़ा गईले, अगर गलती दोहरौले तो बीच चौराहा पे दगा जाइए। बुझाई। मंसूबे तो देखिए जनाब के, लिए हैं हथियार हाथ में और किस तरह से बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, चौराहों पर दाग दिए जाए, इस तरह से धमकियां दे रहे हैं साहब। इन्हें न तो प्रशासन की डर है न तो शासन की डर है। देखिए तो किस तरह से खुलेआम पीड़िता के मोबाइल पर वीडियो बना करके भेज रहे हैं, चौराहों पर ठोक दिए जाओगे। 307, 506, 302 जैसे बड़े मुकदमे दर्ज हैं जनाब के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी तो देखिए किस तरह से न तो बुलडोजर का डर है न तो पुलिस प्रशासन का डर है, लगातार धमकियां पर धमकियां दिए जा रहे हैं। मामला चौरी टोला बदरहिया थाना चौरी चौरा गोरखपुर का है, जहां पर दो हिस्ट्री शूटरों ने जितेंद्र यादव पुत्र सुभाष जय हिंद ने लगातार सुनील हलवाही को धमकी पर धमकी दिया है। रंगदारी नहीं देने पर चौराहे पर ठोक दिए जाओगे जैसे वीडियो बना करके भेज रहा, जहां सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि जितने भी अपराधी हैं वह थर 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 काँप रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ देख पा रहे हैं किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। छोटी मोटी दुकान करके सुनील हलवाही अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है, तो उनके ही परिवार को लगातार धमकियों पर धमकियां दिए जा रहा है। यह तुच्चा बदमाश, न तो प्रशासन का डर है और न तो शासन का डर है। इन तमाम जानकारियों को हमको सुनील हलवाही ने बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं किस तरह से अपनी पीड़ा और गाथा को गाया है सुनील हलवाही ने। देखिए, जैसे घटना यह है कि हमारा भाई साहब जैसे चंद्रकेश प्रजापति चौरी चौरा बदरैया चौराहे पर रहते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, और एक हमारा छोटा भाई विपिन प्रजापति है। अच्छा। ये दोनों लोग मिलकर चाय की दुकान चलाते हैं। जितेंद्र की आना जाना और उनके भाई का रहता था, तो कभी कभी 1,500 रुपया लोग मांग लेते थे, व्यवहारन वो लोग दे देते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने 10-20 हजार की डिमांड की, इन लोगों के पास नहीं था। इस कारण को लेके उन लोगों ने वाद विवाद कर दी। वाद विवाद बढ़ता जा रहा था और हमारे भाई साहब जो चंद्रकेश थे तो एक बार हाथापाई लोग किए तो हाथ गोड़ जोड़ के मना लिए, फिर दोबारा भाई मारे, वो भी हाथ गोड़ जोड़ के मना लिए, तीसरे भी मारे, वो भी हाथ गोड़ जोड़ के मना लिए, चौथे बार हमारे जो भाई हाथ गोड़ जोड़ता था उसी को आके दुकान पे लोग मार दिए। मारने के बाद सर फट गई, बेहोशी हालत में मारा जान के छोड़ के चले गए। वहाँ जाने के बाद अब प्रशासन के गुहार हम लोग लगाए, प्रशासन आके पूरी मदद की। प्रशासन ने 307, 506 लगा दिया, इन लोगों को जेल भेज दिया। जेल के बाद इन लोगों ने छूटा तो तरह तरह के बखेड़ा करके हमारी दुकानों को PWD की तहत दरखास्त देके ढहवा दिए। उसके बाद हमारे भाई को जगह जगह घेरा जा रहा है मारने के लिए। अब देखिए नई नई धमकी है कि गोली से मार देंगे, चौराहे पर रहने नहीं देंगे। जो भी है सबूत और रिकॉर्ड हम आपको दे दिए। इसके आधार पे आप प्रशासन की हम गुहार लगाते हैं कि हमें जान माल की खतरा है और हमें बचाने की कृपा करें और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो हम लोग 307 और 506 लगा है, इसकी हम चार्जशीट लोग गायब करवा दिए थे। हम लोग कोर्ट कचहरी में दौड़े तो कचहरी वाले को बहुत प्रयास किए तो कैसो चार्जशीट मिला, फिर उस फाइल को दबवा दिए। फिर हम लोग 16 तारीख को चौपे उससे बोले डांटे तो बोल रहा है कि हम 20 तारीख को ऑनलाइन पे चढ़ाएंगे। 3-3 महीना चार्जशीट प्रशासन से मिलकर लोग गायब करा दे रहे हैं। दबंग किस्म के आदमी है। इन लोगों से हमें बचने की गुहार चाहिए। अब चाहे अब सरकार जिस तरफ से हमें बचाए न बचाए, अब सरकार की जिम्मेवारी है। प्रशासन से अब तक जो है आपने कहाँ कार्रवाई की? प्रशासन हमारी जो भी है चौरी चौरा की मौके पर हम लोग की मदद कर रही है, लेकिन प्रशासन को भी लोग गुमराह कर दे रहे हैं, प्रशासन को भी गलत ठहरा रहे हैं। प्रशासन के ऊपर दसों गलत FIR दूसरे लोग दिलवाए, छानबीन हुआ तो सब गलत निकला। अच्छा, अब ये सब क्या चाह रहे हैं, क्यों आपके पीछे सब पड़े हुए? बस इन लोगों का एक मेन मकसद है 307, 506 केस आप वापस ले लें और आप बार बार मारे आपसे है। इनके कहने का मतलब मेन कर्तव्य है कि जो रंगदारी मांगते हैं रंगदारी दें और नहीं तो इनके साथ जुड़े रहे। जो मांगे जो कहे वो करे, नहीं करेंगे तो मार खाएंगे, फिर जो हो जाएंगे वो करेंगे आपको। रंगदारी भी आपसे मांगते हैं सब? हाँ, रंगदारी के ही जरिए से मामला आगे बढ़ा था। अच्छा, पुराना भी इन सभी का इतिहास है का इस तरह से अपराधों में?
हम लोगों से 1500 लेते रहे, हम लोग देते रहे। 10-20 हजार की अड़चन आई तभी हम लोग नहीं दिए, तब ये लोग मारे। अच्छा, और पुराना करें इन सभी का पुराना भी मतलब इस तरह से किसी के साथ विवाद कोई नहीं कुछ किया? नहीं, हम लोगों से 1500 रुपये मांग लेते थे व्यवहार, आप लोग से हम लोग दे देते थे। क्या? लेकिन अब 1500 से 10-20 हजार रुपये जब आए तो बताइए, हम लोग चाय की दुकान चलाने वाले 10-20 हजार देंगे कहाँ से? दिन भर में हम लोग 2000 बेचे। अरे कभी कभी बहाना था कि हम दवा के लिए दे दो, कल दे देंगे, परसों देंगे, ले लेने के बाद देते भी नहीं थे लोग, तो हम लोग छोड़ देते थे। अब 10-20 हजार न देने की वजह से लोग मारे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम बस प्रशासन से यही चाहते हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा की जाए, और जो हमारी केस चल रही है इस केस में ये आपस के दायरे लोग जुगाड़ बना रहे हैं, प्रशासन इस पे निगरानी रखे कि हम लोग को पूरी तरह लोग न करें। अच्छा, आपने बताया इसके पहले भी किसी का जो है मरे हुए लोग जो है हाँ, जला दिए। एक राजेंद्र गुप्ता का लड़का था, ब्रजेश गुप्ता, इनके ठीक दुकान के सामने था, इन लोगों ने ही गोली मारा था। और इसको जब उन्होंने गवाही देने के लिए लोग जाने वाले थे, उस समय इन लोगों ने मड़ैया फूंक दिया। मड़ैया फूकने के बाद जब गवाही गवाही डर के मारे न दिए, इससे डिसमिस हो गई, बच गए लोग। यही इसमें भी यही चाहते हैं लोग। अच्छा, ये लोग के वापस ले लें। तो आने जाने में आपको धमकी भी मिलती है इधर उधर? आने बाने में धमकी तो बहुत कुछ है, कहीं लोग घेर ले रहे हैं। कहीं एक बार हमारे भाई ने को वो हम लोग हलवाई का काम करते हैं, मान लीजिए मदन पुल पर घेर के लोग मार दिए। अब मान लीजिए रात में मुंह बांध के कोई किसी को मार दे रहा है। एक दिन हमारा बोलेरो चोरी करवा दिए लोग, 3 दिन बाद वही गिरोह ले आके हमको 1.5 लाख में हैंड ओवर की, 1.5 लाख दो, हम तुम्हारा बोलेरो खोद के दे देंगे। तो 4 दिन बाद बोलेरो मिला, थाने पर हम लोग तहकीकात लेके गए थे, तो अब थाने पर प्रक्रिया फिर हुआ कोर्ट कचहरी वाला। तो बताइए, अब हम बिजनेसमैन, हम कोर्ट कचहरी कितना देखेंगे? तो उन्होंने कहा केस करो। हम कहा केस नहीं, जो हमारा बोलेरो मिल गया हम लोग को छोड़िए, हमारा बोलेरो दे दिए, हम जाए घर। हम अपना बोलेरो लेके आए 2 बजे रात को।